बिल्ली और बंदर की अनोखी दोस्ती। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक कोने में रहती थी एक चालाक बिल्ली जिसका नाम था बिंदु। बिंदु बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा साफ सुथरी रहती, धीरे धीरे चलती और बोलती भी बड़ी नरमी से। उसी जंगल के दूसरे छोर पर रहता था एक शरारती बंदर जिसका नाम था मंटू। मंटू दिन भर पेड़ों पर झूलता, कभी फल खाता, कभी जानवरों के साथ शरारत करता। लेकिन दिल का वह साफ था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक दिन मंटू खेलते खेलते बिंदु के इलाके में आ गया। वहां उसे एक पेड़ पर खूब मीठे आम लगे हुए दिखाई दिए। मंटू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़कर खाने लगा। नीचे बैठी बिंदु ने कहा, सुनो बंदर भैया, क्या तुम मुझे भी एक आम दोगे? मंटू ने नीचे देखा और मुस्कुराकर एक पका हुआ आम बिंदु के पास फेंक दिया। बिंदु ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और आम खाने लगी। वहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। अब मंटू रोज बिंदु के पास आने लगा। कभी वह फल लाता तो कभी बिंदु के लिए पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ता। बिंदु भी उसे कभी दूध पिलाती, कभी अपनी पसंदीदा मछली से बनी डिश खिलाती। दोनों की दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन बिंदु ने मंटू से पूछा, मंटू भैया, क्या तुमने कभी जंगल के उस पार जाने की सोची है? मंटू ने आश्चर्य से कहा, नहीं बिंदु बहन, वहां तो कोई जाता ही नहीं। कहते हैं कि वहां एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता है जो किसी को भी पास नहीं जाने देता। बिंदु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे वहां जाना है। सुना है वहां की झील में नीले कमल खिलते हैं। बचपन से देखने की इच्छा है। मंटू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें वहां जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन दोनों तैयार हुए। मंटू ने एक थैला लिया जिसमें कुछ फल रखे और बिंदु ने अपनी झोली में कुछ रोटियां और दूध की बोतल रख ली। दोनों चल पड़े जंगल के उस पार की ओर। चलते चलते उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। मंटू ने कहा, हम यहाँ कैसे पार करेंगे? बिंदु ने देखा कि कुछ दूरी पर एक टूटी हुई नाव किनारे पड़ी है। उसने कहा, चलो हम उसे ठीक करते हैं। मंटू ने अपनी चालाकी से नाव की छेदों में पेड़ की छाल और पत्ते भरे। बिंदु ने उसे रस्सियों से बांधा। थोड़ी मेहनत के बाद नाव तैयार हो गई। दोनों उसमें बैठ गए और धीरे धीरे नदी पार करने लगे। नदी के बीचों बीच अचानक नाव डगमगाने लगी। बिंदु डर गई, लेकिन मंटू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं न, हम पार कर लेंगे। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, एक बड़ा मगरमच्छ उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह मेरी झील है, कोई भी बिना मेरी इजाजत के यहाँ नहीं आ सकता। बिंदु ने विनम्रता से कहा, मगरमच्छ जी, हम यहाँ नीले कमल देखने आए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करना है। मगरमच्छ ने सोचा, ये बिल्ली तो बहुत मीठा बोलती है, और बंदर भी डर नहीं रहा, शायद ये बुरे नहीं हैं। मगरमच्छ ने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने को दोगे तो मैं तुम्हें झील तक ले जाने दूंगा। मंटू ने तुरंत अपना थैला खोला और केले, आम और बेर मगरमच्छ को दिए। बिंदु ने दूध की बोतल भी उसे दी। मगरमच्छ खुश हो गया और बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, कमल को तोड़ना मत। दोनों ने वादा किया और झील की ओर बढ़े। झील सच में बहुत सुंदर थी। नीले कमल झील में जैसे आसमान से टपके हों। बिंदु की आंखों में चमक थी। मंटू भैया, ये जीवन का सबसे सुंदर दृश्य है। मंटू ने कहा, मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। अब जब वे लौटने लगे तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। नदी की धार तेज हो चुकी थी। नाव डगमगा रही थी। मंटू ने देखा कि नाव ज्यादा बोझ नहीं सह सकती। उसने कहा, बिंदु बहन, तुम पहले पार जाओ, मैं बाद में आता हूँ। बिंदु ने मना किया, नहीं, हम साथ आए थे, साथ जाएंगे। मंटू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो दोनों धीरे धीरे चलें। इस बार बिंदु ने पतवार संभाली और मंटू ने संतुलन रखा। वे धीरे धीरे सुरक्षित पार पहुंच गए। जंगल लौटकर सभी जानवरों को ये बात पता चली। सबने दोनों की बहादुरी और समझदारी की खूब तारीफ की। बिंदु और मंटू अब जंगल के सबसे मशहूर और प्यारे दोस्त बन चुके थे। अब मंटू हर सुबह बिंदु के पास आता और दोनों साथ में नाश्ता करते। वे जानवरों को कहानियां सुनाते, झील की यात्रा के अनुभव बांटते और सिखाते कि सच्ची दोस्ती में साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना सबसे जरूरी होता है। और इस तरह बिल्ली और बंदर की दोस्ती एक मसाला बन गई।